जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त जो है कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। देखिए ये जो है जैसे कह रहा है वैसे फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि एक बेलन है, एक जो है बेलन है, ये जो है क्या हो गया, बेलन हो गया। और इस पे एक जो है बेलन का जो ये बेस है, बेलन का ये जो ये वाला हिस्सा है, इस पर एक शंकु रखा हुआ है। इस पर जो है एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। इस पर एक शंकु रखा हुआ है। ये जो है बेलन का आधार है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो है बेलनाकार भाग की ऊंचाई व्यास दिया हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग यही है ना, इसका ऊंचाई दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है। ऊंचाई 2.1 है। ऊंचाई जो है ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और व्यास, तो ऊंचाई 2.1 है, ऊंचाई 2.1 है और इसका व्यास दिया हुआ है। यानी कि व्यास कितना है इसका, तो 4 मीटर है। व्यास कितना है, 4 मीटर है। 2.1 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है, बेलन का। यहाँ पे लिख दीजिए दिया है, दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बराबर कितना है, यानी कि h बराबर है 2.1 मीटर, ठीक है। बेलन का व्यास, बेलन, ये बेलन लिखा गया है, बेलन का ऊंचाई, बेलन का व्यास बराबर कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। बेलन का व्यास 4 मीटर है। और इसके बाद से शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई लिखेंगे, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना है, तो तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, 2.8 मीटर है, ठीक है। क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए शंकु का जो है तिरछी ऊंचाई दे रखा है, तिरछी ऊंचाई यानी कि L बराबर 2.8 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए अब कह रहा है कि इसमें कितना कपड़ा लगा होगा। तो देखिए कपड़ा किस पर, इसके चारों तरफ लगेगा और फिर इसके चारों तरफ लगेगा। इसका मतलब हम लोग जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दें और दोनों का जो योग कर दें तो इसका जो है पूरे का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वर्ग मीटर जो है, 1 वर्ग मीटर पर कितना खर्चा है, तो 500 रुपया जो है 1 वर्ग मीटर पर खर्चा है, तो जितना आएगा उसमें 500 से गुणा कर देंगे, पूरा कंप्लीट निकल जाएगा। तो अब हम लोग जो है लिखेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4/2 कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, ठीक है। व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। और देखिए ध्यान दीजिए कि बेलन का जो त्रिज्या होगा वही जो है शंकु का भी त्रिज्या होगा, ठीक है ना। जो बेलन का त्रिज्या है वही शंकु का भी त्रिज्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे जो है ये शंकु भी रखा गया है। तो शंकु की भी त्रिज्या कितनी होगी, 2 ही होगी, ठीक है, 2 मीटर ही होगा शंकु का त्रिज्या भी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, ये बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग लिखेंगे इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त जो है कौन सी कैनवास का क्षेत्रफल, इस
तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय कहिए या पृष्ठीय कहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देख लीजिए, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि 2πr/h। अधर में शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब πr/l। ठीक है, अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, तो πr और πr कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। पहले सूत्र को सॉल्व कर लीजिए, तो πr और πr कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 2h और प्लस में l बच जाएगा ब्रैकेट में। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। पाई का मान कितना ले लेना है, पाई का मान 22/7 ही लेना है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो पाई का मान 22/7 ले लीजिए। आर का मान दोनों का सेम होगा, तो आर का मान 2 है तो 2 ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद से जो है क्या कीजिए, 2 × h का मान भर दीजिए। तो बेलन की ऊंचाई h है, तो इसका मान 2.1 मीटर है, प्लस में यल तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर दिया है, तो इसको भर दीजिए। अब इसके बाद से क्या कीजिए, अब इसमें कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो 22/7 × 2 रहने दीजिए। इसके बाद से जो है 21 दूना 42 हो जाएगा, यानी कि 4.2 हो जाएगा, और प्लस में 2.8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, ये तो 22/7 × 2 ही रहेगा, और इसको जोड़िए तो 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7 इतना हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 22/7 × 2 × 7 लिख सकते हैं ब्रैकेट खोल के। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 मीटर स्क्वायर। तो अब 44 मीटर स्क्वायर इस कैनवास का जो है क्षेत्रफल आ रहा है। अब कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा जो है कितना है, 500 है। लिखेंगे चूँकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा, 1 वर्ग मीटर का खर्च 500 रुपया है, तो या इसलिए 44 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, बराबर क्या कर देंगे, इसका गुणा करके इसका भाग करते हैं, तो बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 44 × 500 या 500 × 44 कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20 के 0 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 और 2 को 0 बढ़ा दीजिए, तो यानी कि इतना रुपया जो है खर्चा लग जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लगभग कितना है, 22,000 है, 22,000 रुपया खर्च हो जाएगा। कामा है ये, ठीक है, ये 2 है, कामा लगाए हैं ये, हटिए यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि 2 2 3 को 0 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कामा लग जाएगा। ठीक है, तो बस इसका जो है ये सवाल
अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। कह रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक जो है ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक जो है इसी ऊंचाई वाला और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम जो है वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका फिगर कैसे बनेगा। और एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है और इस बेलन का जितना ऊंचाई है ना एकदम सेम इसी ऊंचाई के बराबर इसी में से एगो शंकु काट लिया जाता है, शंकु काट लिया जाता है। तो कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा। कह रहा है कि ऊंचाई व्यास वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई इतना व्यास वाला एक जो है शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये ठोस बेलन है, ठीक है, बेलन क्या है, ठोस है। तो ठोस बेलन है, ठीक है, और इसमें से एक शंकु काट लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा खोखला हो जाएगा, यानी कि इसका जो है कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं रहेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, हाँ, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके और इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, या तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके एगो वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक, आप प्लस में जो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्योंकि इसमें से शंक्वाकार भाग काटा जा रहा है तो इस वाले एरिया का हम लोगों को क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो इस वाले एरिया का क्षेत्रफल आधान में जो है क्या भाई वक्र बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काटा जा रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि घटाना पड़ेगा, घटाना नहीं है, क्योंकि हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आयतन रहता तो कुछ घटाने की बात होती। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और इसमें ये वाला जो हिस्सा है एगो जोड़ देंगे, क्योंकि ये ठोस है तो नीचे वाले वृत्त का जो है तो क्षेत्रफल तो होगा ही। तो नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी जोड़ लेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और जो है वृत्त का जो है क्षेत्रफल आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के और सबको जो है जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है और क्या निकाल लेना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग को क्या दिया गया है। कह रहा है कि ऊंचाई और इतना व्यास वाले एक ठोस बेलन है। तो यानी कि हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे हॉल और हॉल में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है या गिवन है, क्या गिवन है, बेलन की जो है ऊंचाई और व्यास। बेलन का क्या दिया हुआ है, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई यानी कि एच बराबर दिया हुआ है कहते ना 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है कहते ना, यानी कि डाया डी बराबर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है में से ऊंचाई और इसी जो है व्यास वाला एक शंक्वाकार थे, इसी ऊंचाई का, यानी कि शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ है, शंकु का। अब इसमें व्यास है तो त्रिज्या भी ज्ञात कर लीजिएगा, 1.4/2 कर लीजिएगा, यानी कि 0.7 हो जाएगा। चाहे 1.4/2 ही रहने दीजिए, जो भी सुविधाजनक लगे। 0.7 ले लीजिए या 14.7 ही ले लीजिए, क्योंकि सही रहेगा इसके लिए। अब शंकु की जो है क्या, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। तो जितना बेलन की ऊंचाई है उतना ही शंकु की ऊंचाई है, तो यह बराबर 2.4 ले लेंगे। ठीक है,
अब इसमें h बराबर 2.4 ले लेंगे। अब शंकु का जो है त्रिज्या जो है, शंकु का त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर होगा, तो इसका भी जो है त्रिज्या 0.7 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, चूँकि हम लोग को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लोग को यल की जरूरत पड़ेगी, तिरछी ऊंचाई की। ठीक है, तो तिरछी ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे तिरछी ऊंचाई, शंकु का तिरछी ऊंचाई यानी कि यल निकाल लेते हैं। भाई यल शंकु में ही आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यल निकालते हैं। यल बराबर क्या होता है, तो एच का स्क्वायर धन आर का स्क्वायर होता है। तो ये इसमें मान भर दीजिए, एच का मान कितना है, तो 2.4 मीटर है। शंकु की ऊंचाई 2.4 मीटर, बेलन की भी ऊंचाई 2.4 मीटर है, तो 2.4 का वर्ग कर लीजिए। धन में जो है आर का स्क्वायर कितना मतलब है का, आर का मतलब है 0.7 का वर्ग कर लीजिए। आर का मतलब 0.7 है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे शंकु का ही तो ऊंचाई और आर ले रहा है, तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई देख रहा है कि 0.7 है और इसकी ऊंचाई 2.4 है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 2.4 का वर्ग करेंगे, तो 2.4 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 576 और 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। आप प्लस में जो है कितना हो जाएगा, 7×7=49 हो जाएगा, यानी कि 0.49 हो जाएगा, 7×7=49, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 15 के 5 हो जाएगा, हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6, 625 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब 625 का मतलब 625 है, तो 625 किसका वर्ग होगा, तो 625 हो जाएगा 25 गुणा 25 हो जाएगा ना, अरे 2.5 गुणा 2.5, ठीक, तो 2.5 जोड़ा लगा लेंगे तो 2.5 जो है बाहर निकल जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ गया, नहीं रहेगा यहीं पे 2.5 सेंटीमीटर क्या निकल गया, यल बराबर, तो यल बराबर हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जो है लिखेंगे क्या, अब हम लोग लिखेंगे शेष बचे ठोस का निकटतम, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग सब कुछ ज्ञात कर लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और धन में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल और धन में आधार वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्त का क्षेत्रफल, आधार वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2πr/h, 2πr/h, धन में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब πr/l, आधार वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब πr²। ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान से क्या कॉमन निकल सकता है, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, तो πr हम लोग कॉमन ले लेते हैं, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। तो कॉमन ले लेंगे πr, तो 2h बच जाएगा यहाँ पे, प्लस में यहाँ l बच जाएगा और प्लस यहाँ पे r बच जाएगा, बचेगा। अब इसमें मान भर दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, तो 0.7 है, r का मान 0.7 है। यहाँ पे 2 × h का मान कितना है, तो h का मान 2.4 मीटर है। यहाँ पे देखिए ना माना गया है, जो उसको भाई आप लोग कापी पे नोट करते जाएंगे और इसको करते जाएंगे, फिर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस करके यल का मान दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे जो है
प्लस में जो है 0.7 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे तो 22/7 गुणे 7, दशमलव के बाद एक अंक है तो 7/10 लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, बिना दशमलव के कर दीजिए। अब भाई 24 दूना 48 कर दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक पे धन में 2.5 धन 0.7 कर दीजिए। अब भाई क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22/10 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए तो 7 5 12, अब 12 8 20 के 0 हासिल 2 है, 2 2 4 4 4 8, तो हो जाएगा 8, दशमलव एक अंक पर लग जाएगा। इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/10 गुणे 8.0 का मतलब 8, 8.0 का मतलब 8 हो जाएगा। अब 8.0 का मतलब 8 हो गया, तो 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, 176/10, 176/10 का मतलब कितना हो जाएगा, एक अंक पे इधर से दशमलव लग जाएगा तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।